गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, इसके भाग नंबर 9। इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा दो समांतर तारों के मध्य बल। अब हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के कारण बल आघूर्ण। ये टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल ये पूछा जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली रखी हुई, उस आयताकार कुंडली के कारण हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ये एक आयताकार कुंडली है, इसके अलग अलग स्थितियां हो सकती लटकने के लिए। एक पे सीधे सीधे बिल्कुल लटक सकती है, एक हल्की तिरछा या इधर साइड में कई तरीके से लटक सकती है। तो इसके लिए अलग अलग थोड़ा सा तुम्हें अंतर आता है जब हम हल करते हैं। ये आयताकार कुंडली रखी, इसका नाम है ए बी सी डी। इस कुंडली में आई एम्पियर की धारा बह रही है। ए बी सी बी सी डी और ए डी या डी। इसकी चार भुजाओं पर अलग अलग बल लगेंगे। मान लीजिए इस पे बल लग रहा है वेक्टर F1, इस पे जो बल लगेगा वो वेक्टर F2, इस भुजा पे जो बल लगेगा वो वेक्टर F3 और इस भुजा पे जो बल लगेगा वो वेक्टर F2। धारा की दिशा इस तरीके से है। इससे पहले जब शुरुआत में चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो सभी ने पढ़ा था धारावाही चालक पर लगने वाला बल। जब हम बल ज्ञात करते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है F बराबर IBL sin थीटा। तो लिखेंगे, पहले इसकी भाषा में लिख सकते हैं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B है जिसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है। एक आयताकार कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। इस पर चार बल वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3 और वेक्टर F4 कार्य कर रहे हैं। अब इन चार बलों को पहले हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद में जब बल आ जाएंगे फिर हमें ज्ञात करना है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण हम 9th क्लास से ही जानते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो इसके लिए पहले हम बल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले वेक्टर F1 ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे? धारावाही चालक पर लगने वाले बल के आधार पर। तो क्या होता है? धारावाही चालक पर लगने वाले धारावाही चालक पर लगने वाला बल। धारावाही चालक पर लगने वाला बल ये बराबर क्या होता है? IBL sin थीटा। इसी प्रकार जब धारावाही चालक पर लगने वाला बल ये बराबर IBL sin थीटा होता है तो जो AD भुजा दी है उस पर क्या कौन सा बल लग रहा है? वेक्टर F1। तो वेक्टर F1 हम ज्ञात करेंगे। तो वेक्टर F1 क्या आ जाएगा यहाँ से? I इस कुंडली की जो लंबाई है वो L है, कुंडली की लंबाई L है और जिसकी चौड़ाई है इस कुंडली की चौड़ाई वो है D। माना आयताकार कुंडली की लंबाई L और चौड़ाई D है। तो क्या आएगा? I चुंबकीय क्षेत्र B और इसकी लंबाई L sin थीटा। अब हम देखेंगे sin थीटा यानी जो कोण बन रहा है वो कितना है। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से दिया है, धारा इस तरीके से में बह रही है, यानी अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा अर्थात इनके बीच में जो कोण बने हुआ कितना होगा? 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? वेक्टर F1 बराबर IBL sin 90 डिग्री। तभी आ जाएगा वेक्टर F1 बराबर IBL sin 90 का मान है वेक्टर F1 बराबर IBL। अब इसके बाद में वेक्टर F2 ज्ञात करेंगे। वेक्टर F2
वेक्टर F2 जब ज्ञात करेंगे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा एक ही है। जब चुंबकीय क्षेत्र और धारा की एक ही दिशा होती है उस स्थिति में कोण बनता है 0 तो आएगा यहाँ से IBL sin थीटा। फिर इसके बाद में जाएगा वेक्टर F2 IBL sin थीटा के स्थान पर sin 0 और sin 0 का मान होता है 0, इसलिए आ जाएगा वेक्टर F2 का मान 0। इसी प्रकार वेक्टर F3 ज्ञात करेंगे हम। वेक्टर F3 तो क्या आएगा IBL sin थीटा। पुनः जब देखेंगे हम धारा की दिशा तो इसमें ऊपर की ओर धारा बह रही है, इसमें नीचे की ओर धारा बह रही है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में जब कोण हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा फिर से 90 डिग्री। वेक्टर F3 बराबर IBL sin 90, वेक्टर F3 बराबर IBL दिया जाएगा। इसी प्रकार वेक्टर F4 ज्ञात करेंगे। जब F4 ज्ञात करेंगे, अब ये धारा की दिशा में था, अब इसमें धारा क्या होगी, ये धारा की मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, धारा इस तरीके से। यहाँ पर क्या था, चुंबकीय क्षेत्र और धारा समांतर थे, इसमें क्या प्रति समांतर। जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र प्रति समांतर होते हैं उस स्थिति में कोण बनता है 180 अंश। यहाँ पे जाएगा IBL sin थीटा और थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे IBL sin 180 अंश। sin 180 अंश का मान कितना होता है 0 से 60 उड़ा करेंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें इस कुंडली को बिल्कुल हमने सीधा सीधा रखा था कि इस कुंडली को हल्का तिरछा किया जाए तो इस पर भी 1 2 3 4 इसी तरीके से बल लगेंगे, तब ये वाला बल 90 ना होकर एक 0 था, एक 180 था, 180 और 0 ना होकर 0 और 180 ये ना होकर एक थीटा कोण बनेंगे। लेकिन इन पर जो बल होंगे वो दोनों परिमाण में बराबर होंगे। परिमाण में बराबर होंगे, एक बल ऊपर की ओर लगेगा, एक अंदर की ओर लगेगा। परिमाण में बराबर तथा इनकी दिशाएं विपरीत होंगी, इसलिए ये दोनों बल निरस्त हो जाएंगे। जब इनके जो परिमाण होंगे बराबर, दिशाएं भिन्न होंगी, एक का पॉजिटिव मान होगा, एक का नेगेटिव मान होगा, जब उन्हें हम ऐड करेंगे तो उसका मान परिणामी शून्य आ जाएगा, इसलिए उनको हम छोड़ सकते हैं। और हमने सुविधा के लिए इनको बिल्कुल जो कुंडली है उसको बिल्कुल सीधा रख दिया। जब सीधा रखेंगे तो एक 0 अंश, एक 180 अंश, तो इनके मान 0 होते हैं। अब हम बात करेंगे बल आघूर्ण की। जब बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं इसके लिए सूत्र होता है बल आघूर्ण, इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। बल आघूर्ण बराबर एक बल, यानी कोई भी दिए हो ये परिमाण में बराबर दिए होते हैं, एक बल या सीधे सीधे बल लिखिए, बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण टाउ, बल कोई भी बल लेने में चाहे F1 ले या F3 ले, दोनों ही बराबर दिए तो F1 ले लें, F1 बराबर F2 बराबर F मान लेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा इंटू बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। इसके लिए हम एक चित्र इसको पहले रफ कर दें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जो इस पे बल लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, एडी भुजा पर जो बल लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, और जो बीसी भुजा पर लगेगा ये विपरीत दिशा है इसलिए ये बाहर की ओर लगेगा। जब ये अंदर की ओर बल लगेगा इस तरीके से अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर इस तरीके से आएगा, तो ये क्या होगा, ये कुंडली घूमने लगेगी। जिसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली घूमेगी, वो घूमने का क्रम जो होगा बल आघूर्ण क्या होता है, यानी बल घूमे, आघूर्ण का मतलब क्या होता है घूमना, ये कुंडली घूमेगी। तो इसलिए इनकी जब हम ये वेक्टर F1 और वेक्टर F3 इनके लिए दूसरा चित्र बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र के लिए, जहां से लंब दूरी ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा इस तरीके से बना देंगे। मान लिया थीटा कोण से कुंडली घूम रही है और इसके सापेक्ष बनाएंगे तो भुजा हो जाएगी AB,
थीटा है और ए बी के बीच की दूरी, जो ए बी है उसके बीच की दूरी क्या है, ए बी के बीच की दूरी बी दी है। हमें ये लंब दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर ए बी कोई नाम दे सकते हैं, ये एल दिया, क्रिया रेखाओं के लंबवत बीच की दूरी हमें ये ज्ञात करनी बी है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी एन में क्या हमें याद करना है, ये बी एन याद करना है, यानी लंब और ये कर्व, लंब बटे कर्व क्या होगा, साइन थीटा। तो आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा बराबर बी एन बटे ए बी, साइन थीटा बराबर बी एन को हमें याद करना है बटे ए बी क्या है बी। यहाँ से आएगा बी एन बराबर आगे आ जाएगा बी एन बराबर बी साइन थीटा, अर्थात जो लंब दूरी आएगी, लंबवत दूरी होगी, क्रिया रेखाओं के बीच की लंब दूरी होगी, वो क्या आ जाएगी बी साइन थीटा। तो यहाँ से भी टाउ बराबर एफ इंटू बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, पहले तो इसे बी एन चित्र के अनुसार लिखेंगे, फिर टाउ बराबर एफ इंटू बी एन के स्थान पे बी साइन थीटा। जब एफ का मान हमने ज्ञात किया था, F1 और F3 के मान बराबर आए थे, F1 F3 आई बी एल साइन थीटा, जब इसको हल किया था तो क्या आया था आई बी एल, तो एफ के स्थान पे क्या रखेंगे आई बी, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा आई बी एल इंटू बी साइन थीटा, टाउ बराबर आई बी, और ये एल बी क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कर दिया जाए टाउ बराबर आई बी एल इंटू बी साइन थीटा दिया है। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ बराबर आई बी एल इंटू बी, लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई चौड़ाई दिया, आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत के क्षेत्रफल को हम कहते हैं, जैसे प्रदर्शित करेंगे ए साइन थीटा, अर्थात सूत्र आ चुका है टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा। यह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कुंडली लटकाई जाती है आयताकार, उस पर बल युग्म का आघूर्ण। अब इसके बाद में यदि ये कुंडली है, इस कुंडली में फेरों की संख्या अर्थात जब ध्रुवों की संख्या यदि हो तब क्या सूत्र बन जाएगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब आ जाएगा टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा आ चुका है, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के कारण बल आघूर्ण, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। अब इसके बाद में इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। नंबर एक विशेष स्थिति, विशेष स्थितियां तो कई होंगी, लेकिन नंबर एक बल आघूर्ण का न्यूनतम और अधिकतम मान के लिए यदि थीटा बराबर 0, अर्थात जो कुंडली है वो बिल्कुल घूमेगी, तब क्या आएगा टाउ का मान, यानी बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा के स्थान पे 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति में आएगा टाउ न्यूनतम आएगा मान, टाउ मिनिमम। और एक नंबर 2 स्थिति होगी यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, उस स्थिति में क्या होगा, टाउ मैक्सिमम एन आई ए बी साइन थीटा का मान आ जाएगा टाउ बराबर एन आई ए बी। इसके बाद में जब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण के लिए सूत्र होता है m बराबर आई इंटू एल, यानी क्या होता है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में बहने वाली धारा आई तथा पृष्ठ क्षेत्रफल A का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो उस तरीके से जब सूत्र को बनाएंगे टाउ बराबर
जो आया था एन आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर आई ए बी जो आई इंटू ए दिया इसके स्थान पे हम यम ले सकते हैं। तो यही फार्मूला बन जाएगा टाउ बराबर एन आई इंटू ए के स्थान पे यम रख देंगे, यम बी साइन थीटा। स्थितियां वही रहेंगी।